टीचर को बेटी माना, उसको उसका कन्यादान करना चाहता था। मित्रों, ये पूरा मामला कानपुर के रायपुरवा इलाके का है, जिसमें एक कपड़ा के व्यापारी रहते हैं मनीष कनौडिया। मनीष कनौडिया पेशे से कपड़ा के व्यापारी हैं कानपुर अंतर्गत। कानपुर में उनका बहुत बढ़िया धंधा होता है, जो मेहनत करते हैं और अपने बाल बच्चा परिवार को पढ़ाते लिखाते हैं, अपने जीवन नैया को पार लगाते हैं। उनके साथ की ये घटना है, उनके बेटे की ये घटना है। उनका बेटा होता है कुशाग्र, जो रचिता के यहाँ पढ़ता है। रचिता के माता पिता नहीं होते हैं, जिसके कारण मनीष कनौडिया, जो कुशाग्र के पिता होते हैं, उन्होंने ये कहते हैं कि मैं तुम्हारी शादी करूंगा, मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा बेटी, तुम मेरी बेटी हो, मेरा कोई बेटी नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा। लेकिन उनको क्या पता था कि वही बेटी उनके ही बेटे का गला घोट देगी, हत्या कर देगी। मित्रों, ये पूरा मामले में पुलिस ने सख्ती से कार्रवाई करते हुए ये बयान जारी किया है कि रचिता अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिल करके कुशाग्र का जान ले लेती है, कुशाग्र की मृत्यु संयम तक पहुंचा देती है। चूंकि रचिता के माता पिता न होने के कारण मनीष कनौडिया जो है कि उसका शादी का प्रबंध करते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा कन्यादान करूंगा, जिससे मनीष कनौडिया, उनके बेटे कुशाग्र, उनकी पत्नी से रचिता का संबंध अच्छे होते हैं। रचिता हमेशा कुशाग्र के घर आती है, खाती है, पीती है, रहती है, सब परिवार में मेल जुल करके रहती है, मिलान रहता है, अच्छा व्यवहार रहता है। लेकिन परिवार वालों को क्या पता कि यही डायन मेरे बेटे को खा जाएगी। इस मामले में रचिता अपने बॉयफ्रेंड प्रभात के साथ, चूंकि 13 अक्टूबर को कुशाग्र का जन्मदिन होता है, जन्मदिन पर कुशाग्र के घर आती है और जन्मदिन सेलिब्रेट करती है। उस घर का चकाचौंध देख करके रचिता के मन में पाप आ जाता है। उसने रच दिया पूरा इतिहास कि ये मुझे प्रॉपर्टी हासिल करनी है, मुझे पैसे इससे लेने हैं, कैसे पैसा लिया जाए। उसको कुछ नहीं दिखता है। वो कुशाग्र को किडनैप कराती है अपने प्रेमी प्रभात के साथ और उसके दोस्त आर्यन के साथ, जिसका नाम आर्यन उर्फ शिव भी है। शिव किसी प्राइवेट कंपनी में कैंटीन चलाने का काम करता है, लेकिन प्रभात तो कई छोटे मोटे बिजनेस करता है जिसमें वो सफल नहीं होता है। लेकिन वो रचिता का बहुत बढ़िया प्रेमी होता है, बहुत बढ़िया सा उसका ख्याल रखने वाला होता है। वही रचिता जो कुशाग्र को कुछ दिन वर्ष पहले ही पढ़ा चुकी है। रचिता के मन में पाप समा गया कि कैसे मैं उससे पैसा लूं और पैसा ले करके जा करके कहीं सेटल हो जाऊं, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारूं। मित्रों, रचिता का बयान ये सामने आता है कि मैं 30 लाख रुपया लेकर के हिमाचल में अपने प्रेमी के साथ सेटल होना चाहती थी, इसीलिए कुशाग्र को किडनैप किया। कुशाग्र को सबसे पहले रचिता और उसके मित्र प्रभात, उसके प्रेमी प्रभात और उसका मित्र आर्यन उर्फ शिव मिल करके उसकी हत्या करते हैं। और हत्या करने के बाद रचिता के स्कूटी से कुशाग्र के घर एक चिट्ठी लिख करके फेंकते हैं, जिस चिट्ठी में यह भी लिखा होता है पुलिस को गुमराह करने के लिए कि अल्लाहू अकबर। परिवार वालों ने ये चिट्ठी उठाई और आनन फानन में प्रशासन के पास गए, वहां अपनी दरखास्त दिए, जिसमें पुलिस एक्शन में आती है। एक्शन में आने के बाद सख्ती से रचिता के साथ जो है कि जांच करती है, उससे उगलवाती है। उसके बाद वो प्रभात को पकड़ती है, आर्यन को गिरफ्तार करती है। दोनों ये बयान देते हैं तीनों कि मुझे 30 लाख रुपये चाहिए था, मैं रचिता के साथ प्रेम विवाह कर करके हिमाचल में इन पैसों से सेटल होना चाहता था। मित्रों, ये पूरा प्लानिंग ऐसे करते हैं जो प्लानिंग 1 मिनट भी नहीं रहता, पुलिस के हाथ में जाते ही ये पूरा मामला सामने आ जाता है। लेकिन वो रचिता बयान देती है कि मैं भी अपने प्रेमी के साथ मिल करके ये पैसे से हिमाचल में जा करके सेटल होना चाहती थी। बाकी इस पूरे मामले में आपका क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।